जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य के मृत्यु के बाद कहाँ पहुँच जाती है। आत्मा के बारे में सबको जानने की उत्सुकता रहती है कि मृत्यु के बाद क्या उस आत्मा के साथ क्या होता है। इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूँगा। वेद, स्मृति और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार आत्मा की गति और उसे कहाँ और कौन से लोक में पहुँचना है, उसका वर्णन अलग अलग मिलता है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोष में रहती है: अनंतमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोषों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियाँ होती है, जिसमें प्रथम ऊर्ध्व गति, दूसरी स्थिर गति और तीसरी अधोगति है। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। प्रथम ऊर्ध्व गति का वर्णन किया जाए तो इस गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुषुप्त में खुद को साक्षी भाव में रखा हो या निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसे व्यक्ति पितरों या देव योनि के सुख भोग कर उसे फिर से धरती पर जन्म लेता है। दूसरी स्थिर गति है। इस गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद न ऊपर के लोक गया और न नीचे के लोक में, अर्थात उसे यही तुरंत ही जन्म लेना होगा। यह जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होगा। तीसरा, अधोगति का वर्णन किया जाए तो जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके या नाश करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया है, वह नीचे के लोक की यात्रा करता है। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का ही परिणाम है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है, जिसके 3 मार्ग अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग है। इस 3 मार्ग का वर्णन किया जाए तो अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम्र मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए जाता है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल विभिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना और यही मृत्यु को प्राप्त कर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वह ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वह देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। जन्म लेने वाले में भी जरूरी नहीं कि वह मनुष्य योनि में ही जन्म ले। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, वही उनका न्याय होता है। आत्मा सतह 3 तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में ब्राह्मणों को गाय का दान दिया है वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है। अन्यथा इस नदी में वह डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकाल कर फिर धक्का देते रहते हैं और वह कष्ट भुगतते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है
जहाँ आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों का परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है और आत्मा अपने अगले पड़ाव का रास्ता नियत करती है। यमलोक का वर्णन किया जाए तो यमलोक के 4 द्वार हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण द्वार के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट का भुगतान करते हैं। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार में वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और सुबुद्ध है। उसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व देव अप्सराएं स्वागत करती है। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती है तो वह स्वयं ही की स्थिति को समझ नहीं पाता है। कुछ जो होशवान है वह समझ जाते हैं। मरने के बाद 12वें दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में स्वतः ही उड़ता जाता है। जहाँ रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन यदि शुक्ल में देह छोड़ी हो तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन तब कोई नियम काम नहीं करता। जबकि व्यक्ति पाप से बड़ा हो, शुक्ल में मरकर भी वह दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणयान सबसे ज़्यादा महत्व होता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।